रुपए में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। एक डॉलर का भाव 90 रुपए के पार निकल गया है। डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट आई है। रुपया रिकॉर्ड 90.29 रुपए प्रति डॉलर तक फिसला है। आज रुपया 40 पैसे से ज्यादा गिरा है। इसमें 2022 के बाद अब तक सबसे ज्यादा गिरावट आई है। रुपया 2025 में सभी एशियाई करेंसियों के मुकाबले ज्यादा गिरा है। आज की गिरावट को मिलाकर 2 हफ्ते में रुपया 2% फिसला है। इस साल रुपए में 5% की गिरावट आई है। जनवरी 2012 में रुपया डॉलर के मुकाबले 50 के स्तर पर था। जून 2013 में ये 60 के स्तर पर पहुंच गया। अगस्त 2018 में ये 70 रुपए प्रति डॉलर पर आ गया। नवंबर 2022 में ये 80 के लेवल पर आ गया। वहीं दिसंबर 2025 में एक डॉलर का भाव 90 रुपए के पार निकल गया। एफपीआई की लगातार बिकवाली, भारत यूएस ट्रेड डील में देरी, ज्यादा तेल इंपोर्ट और कमजोर एक्सपोर्ट से सीएडी में उछाल के चलते अहम टेक्निकल स्तर टूट गया है और एसएल हिट हुए हैं। मजबूत जीडीपी के बाद दरें घटने की गुंजाइश कम हुई है। इससे भी रुपए पर असर पड़ा है। डीलर्स का कहना है कि रुपए के आरबीआई की तरफ से सपोर्ट कम है। ये किसी लेवल को नहीं बचा रहा है। आरबीआई ने इसमें व्यापार घाटे से निपटने का तरीका खोजा है। कमजोर करेंसी के सहारे एक्सपोर्ट्स को राहत मिलेगी, वहीं इंपोर्ट महंगे होंगे। कमजोर रुपए से आईटी मार्जिन सुधरेंगे क्योंकि इनकी ऑयल डॉलर में आती है। ज्यादातर कंपनियों का यूएस में कारोबार है, वहीं फार्मा सेक्टर पर इसका मिला जुला असर होगा। ज्यादातर कंपनियां पोजीशन हेज रखती हैं। पहले भी भाव पर मोल भाव हो चुका है। एक इनपुट कॉस्ट पर भी असर होगा। फार्मा कंपनियों की बिक्री का 40 से 60% हिस्सा डॉलर में होता है। ऑटो सेक्टर पर इसका पॉजिटिव असर होगा। टू व्हीलर्स में टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ऑटो एंसिलरी में भारत फोर्ज और संवर्धन मदरसन को फायदा होगा। वहीं उनो मिंडा के लिए नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। टीवीएस मोटर के एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम में डॉलर की 30% हिस्सेदारी है। वहीं आय में 25 से 26% भागीदारी है। बजाज ऑटो पर भी रुपए में कमजोर का पॉजिटिव असर होगा। कंपनी की कुल आय में एक्सपोर्ट का 50% हिस्सा है। डॉलर के मुकाबले ₹1 गिरने से कंपनी का सालाना ईबीआईटीडीए 200 करोड़ बढ़ता है। संवर्धन मदरसन पर भी रुपए की कमजोरी का पॉजिटिव असर होगा। कंपनी की यूरोप और यूएस से 60 से 65% आय होती है। कमजोर रुपए से इनके नतीजों में सुधार होता है। हालांकि विदेश में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग से कॉस्ट बढ़ती है। भारत फोर्ज पर भी इसका पॉजिटिव असर होगा। कंपनी की कुल आय में एक्सपोर्ट का 60% हिस्सा है। कंपनी की यूएस ईयू ऑर्डर बुक में मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन उनो मिंडा पर इसका नेगेटिव असर होगा। आय में ज्यादातर हिस्सा घरेलू कारोबार की हिस्सेदारी है। कंपनी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट पर निर्भर है। रुपए में कमजोरी का ओएनजीसी और ऑयल इंडिया पर पॉजिटिव असर होगा। ₹1 गिरने से ईपीएस 1 से 2% सुधरता है। रेल पर असर, रुपए में कमजोरी का रेल पर मिला जुला असर होगा। कंपनी एलएनजी और इथेन का इंपोर्ट करती है, इसका नेगेटिव असर होगा। वहीं जीआरएम्स डॉलर में आते हैं, ये पॉजिटिव है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर असर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की बात करें तो एलएनजी इंपोर्ट करने से इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती है। इनके चलते ईपीएस पर 4 से 11% का असर पड़ सकता है। केमिकल कंपनियों में रुपए में कमजोरी के असर की बात करें तो ये यूएस से काम करने वाली कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। इससे नाविन फ्लोरिन, एसआरएफ आरती आईएनडी और अतुल को फायदा हो सकता है।